हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आपके यूपीएसआई में जो मूल विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से जो चैप्टर हैं आपके आईपीसी और सीआरपीसी। इससे पहले मैं दो वीडियो इस चैनल में डाल चुका हूं, एक आपका मोटरयान अधिनियम और एक दहेज परिषद अधिनियम, और उसी में एक चैप्टर है सीआरपीसी और आईपीसी। दोस्तों, भारतीय दंड विधान एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम सोचे हैं दो पार्ट में इसको बनाएंगे। ये भारतीय दंड संहिता और जो सीआरपीसी हैं, आईपीसी और सीआरपीसी जो है, इसका दो वीडियो बनाएंगे, दो पार्ट बनाएंगे। ये पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि जो लॉ है, जो कानून है, कह रहा है कि विधि संप्रभु का समादेश है। ये ऑस्टिन के अनुसार जो है एक लॉ का परिभाषा दिया गया है कि विधि संप्रभु का समादेश है। जो लॉ है वो संप्रभु का समादेश है। देखिए, इसमें संप्रभु का मतलब ये होता है कि ऐसा राष्ट्र की सरकार जो स्वतंत्र निर्णय ले सके, उसे कहते हैं संप्रभु। आगे जो समादेश है, समादेश का मतलब ये होता है कि ऐसा आदेश जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, उसे समादेश कहते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसमें जो एक नोट है दोस्तों, कह रहा है कि नोट याद कर सकते हैं। कह रहा है कि लॉ को कई तरीकों से बांटा जा सकता है। देखिए कितने तरीके हैं। कह रहा है कि जो पहला हम यदि इसको बांट सकते हैं लॉ को, विधि को, कह रहा है कि एक कॉमन लॉ जिसको बोलते हैं सामान्य कानून, और एक स्टेटरी लॉ इसको बोलते हैं, इसको वैधानिक जो कानून कहते हैं। इसमें जो आपका सामान्य कानून है, इसके अंतर्गत कह रहा है कि यह किसी अधिनियम संशोधन से नहीं बनता, बल्कि जनता हित में कोर्ट द्वारा सीधा आदेश दिया जाता है। दोस्तों देखिए, जो सामान्य कानून होते हैं, कॉमन लॉ होते हैं, वो किसी अधिनियम बिल के द्वारा पारित होकर नहीं बनता ये, बल्कि ये कोर्ट के द्वारा सीधा आदेश दिया जाता है। जैसे कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाना, ये कोई वैधानिक मतलब कोई कानून पारित नहीं हुआ है, ये कोर्ट के द्वारा आदेश है कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान को बजाना है। तो इसको एक कॉमन लॉ यानी कि सामान्य कानून के अंतर्गत ये आएगा। और दूसरा जो है वैधानिक जो कानून है, इसके अंतर्गत ये कह रहा है कि ये कानून किसी अधिनियम संशोधन द्वारा बनाए जाते हैं। जो वैधानिक कानून होता है वो संविधान के अनुसार संसद में आपका जो बिल पारित होकर अधिनियम संशोधन करके अधिनियम जो बनाया जाता है, उसमें वो जो है वैधानिक कानून के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जो अब दूसरे तरीके से बांट सकते हैं लॉ को, कि एक होता है आपराधिक या फौजदारी कानून। जो दूसरा जो पार्ट है कानून को यदि दो तरह से बांट सकते हैं, तो जो उसमें पहला जो है क्रिमिनल लॉ इसको बोलते हैं, जिसको आपराधिक फौजदारी कानून, और दूसरा जो नागरिक दीवानी और सिविल लॉ इसको बोलते हैं। नागरिक या दीवानी कानून इसको सिविल लॉ कहते हैं, और एक आपराधिक या फौजदारी कानून इसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि जो क्रिमिनल लॉ है, इसमें कह रहा है कि इसमें अपराध से संबंधित कानून होते हैं। दोस्तों, इसमें अपराध से संबंधित कानून होते हैं क्रिमिनल लॉ में। और नेक्स्ट जो सिविल लॉ होता है, इसमें कह रहा है कि इसमें जमीन विवाद असहमति वाले कानून होते हैं। इसमें ज़मीन से जो विवाद होते हैं, असहमति वाले जो कानून होते हैं, मामले होते हैं, ये सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं यूपीएसआई का मूल विधि का जो सब्जेक्ट है उसका हम पूरा वीडियो हम डालना स्टार्ट किए हैं। ये तीसरा मूल विधि का तीसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैं दो वीडियो डाल चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। ये सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट डालेंगे अभी हम। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो आपराधिक जो कानून है, पीछे जो अभी बताया है क्रिमिनल लॉ को भी दो भागों में मतलब विभाजित किया गया है। एक होता है मूल विधि, जो है आपका आईपीसी जो है आईपीसी, और दूसरा क्या है आपका सीआरपीसी। दोस्तों देखिए, क्रिमिनल लॉ को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आईपीसी के अंतर्गत, एक दूसरा क्या है सीआरपीसी के अंतर्गत। प्रोड्यूसर लॉ और एक सब्सटेंटिव लॉ होता है।
इसको इस आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता 1860 बोलते हैं इसको। और सीआरपीसी का मतलब होता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दोस्तों इसको बोलते हैं। ये आपराधिक कानून के अंतर्गत दो होते हैं। पहला एक होता है आईपीसी इंडियन पिनल कोड, और दूसरा होता है सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता। और ये आईपीसी को भारतीय दंड संहिता 1860 दोस्तों। ये हमारे जो यूपीएसआई के जो मूलभूत संविधान में जो अध्याय चैप्टर हैं वो आईपीसी और आपका सीआरपीसी पढ़ना है दोस्तों। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो आईपीसी जो है इसमें कह रहा है कि अपराध की परिभाषा दिया गया है, जैसे कि चोरी, डकैती, लूट। चोरी, डकैती, लूट में क्या अंतर है? चोरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी चोर यदि किसी हम पब्लिक को बिना कुछ बताए उसको कोई सामान ले लेता है तो उसको चोरी के अंतर्गत कहा है और चोरी करता है। डकैती का मतलब होता है कि 5 से अधिक लोगों का एक साथ ग्रुप में किसी को किसी बैंक वगैरह या किसी को लूट लेना, किसी को सामान अपना छीन लेना या किसी को जान से मार देना, डकैती करना। लूट होता है कि 5 से कम 1, 2, 3 भी रहेंगे तो उसको अपना कोई हथियार दिखाकर उसे लूट कर सकते हैं। तो यदि 5 से कम हैं तो लूट माना जाएगा, और 5 से अधिक लोग हैं मिलकर साथ कोई अंजाम देते हैं किसी काम का तो उसको डकैती माना जाता है। कह रहा है कि जो अपराध के लिए दंड निर्धारण किया जाता है इसमें आईपीसी में। कह रहा है कि और सीआरपीसी कह रहा है किसी किए गए अपराध के लिए अपराधी को दंडित करने के लिए कोर्ट और पुलिस द्वारा क्या क्या और किस तरह से पहल की जाएगी, ये सीआरपीसी के अंतर्गत है। जैसे कि हत्या के अपराध में पुलिस आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार करेगी और 6 माह तक कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दी जाएगी। ये सीआरपीसी के अंतर्गत कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखिए। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता है आईपीसी 1860 के बारे में बताएंगे। कह रहा है कि जो आईपीसी जो है 1860 कह रहा है कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में लागू करने का प्रावधान आया था दोस्तों। फिर कह रहा है कि 1834 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। ये निर्माण कैसे हुआ आईपीसी सीआरपीसी का, ये बताया जा रहा है इसमें। कह रहा है कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने। विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। फिर कह रहा है कि इसी आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण हुआ। देखिए इसी जो आयोग था विधि आयोग, इसी के सिफारिश पे आपका आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण हुआ। कह रहा है कि 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता का निर्माण पूरा हुआ और इसे भारत में लागू करने की मंजूरी मिली। कितने तारीख को? 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता आईपीसी पूरे भारत में लागू हो चुका था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1 जनवरी 1862 को आईपीसी भारत में लागू हुई। और फिर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, देखिए कह रहा है 1 जनवरी 1862 को आईपीसी भारत में लागू हुई जम्मू कश्मीर को छोड़कर। फिर कह रहा है कि आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं जो 23 अध्यायों में बांटी गई हैं। फिर भारतीय दंड संहिता 1860 विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता जो है 1860 विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान माना गया है। यह 1 जनवरी 1860 को आईपीसी भारत में लागू हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसमें 511 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो इसमें काफ़ी स्टूडेंट के बीच में मतलब कि डाउट रहता है कि अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है दोस्तों। बताते हैं अभी कि अनुच्छेद क्या होता है और धारा क्या होता है। देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद जो होता है, कह रहा है कि पहला पॉइंट, यह प्राथमिक कानून होता है। जो अनुच्छेद होता है उसको प्राथमिक कानून के नाम से जाना जाता है, और धारा को यह द्वितीय कानून होता है। फिर कह रहा है कि आपको यह बेसिक लॉ होता है। अनुच्छेद जो होता है बेसिक लॉ होता है, और धारा जो होता है यह लॉ होता है। धारा को लॉ कानून कहते हैं। और अनुच्छेद यह सर्वोच्च कानून है, और
जो धारा है यह सर्वोच्च कानून नहीं है। यह प्राथमिक कानून का पालन न करने पर इसमें सजा का प्रावधान होता है। यह जो है धारा में प्राथमिक कानून का पालन किया जाता है, यदि नहीं करने पर इसमें सजा का प्रावधान किया जाता है धारा में। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 के बारे में बताएंगे। अभी IPC बताएं, भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में बताए हैं। अभी हम बताने जा रहे हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 1973। देखिए कह रहा है कि अपराध हो जाने के पश्चात अपराधी को सजा दिलाने तक पुलिस कोर्ट द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया इसमें अंकित होता है। किसमें? CRPC में। फिर कह रहा है कि 1861 में CRPC बिल संसद में पास हुआ। दोस्तों देखिए कैसे CRPC का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे लागू हुआ, इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, निर्माण प्रक्रिया। कह रहा है कि सर्वप्रथम 1861 में CRPC बिल संसद में पास हुआ। कह रहा है कि भारत में पहली बार 1882 में CRPC बना। देखिए 1882 में पहली बार भारत में बना। फिर कह रहा है कि और 1898 में CRPC को संशोधित किया गया। 1882 में CRPC बना और 1898 में CRPC को संशोधित किया गया। दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है कि आज़ादी के बाद सर्वप्रथम 1958 में भारतीय विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट आई। सर्वप्रथम भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1958 में भारतीय विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट आई। कह रहा है कि फिर 1967 में भारतीय विधि आयोग की 37वीं रिपोर्ट आई। फिर कह रहा है कि 1969 में आपका भारतीय विधि आयोग की 41वां जो है रिपोर्ट आई। फिर कह रहा है कि 1970 में, देखिए 1970 में संयुक्त बैठक द्वारा भारतीय प्रक्रिया बिल लाया गया और अंत में बना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दंड प्रक्रिया CRPC बन गया। फिर कह रहा है कि जो भारत में, देखिए जो भारत में 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। दोस्तों 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ पूरे भारत में। इसमें पहले भारत में और 1898 में CRPC लागू हुआ। देखिए इससे पहले, देखिए 1 अप्रैल 1974 को तो लागू हो गया आपका CRPC। इससे पहले भारत में आपका 1898 CRPC लागू थी। अब उसको जब ये चेंज हो गया, 1 अप्रैल 1974 को लागू हो गया पूरे भारत में। ये 1898 खत्म हो गया CRPC। फिर कह इसमें देखिए CRPC में 484 धाराएं हैं दोस्तों और 2 अनुसूची हैं जो 37 अध्याय में बांटी गई है। देखिए CRPC में 484 धाराएं हैं, 2 अनुसूची हैं और 23 अध्याय हैं दोस्तों, और 56 फॉर्म में बांटा गया है। 56 फॉर्म, उसमें कैसे प्रक्रिया, क्या है प्रक्रिया। तो ये दोस्तों ये IPC और CRPC का वीडियो है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 अगली वीडियो में हम आप लोगों को डालेंगे। जिस तरह से CRPC और IPC पूरा आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा अच्छे से। ये CRPC और IPC का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट का आप वेट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जैसे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों ये जो हम UPSI मूल विधि का जितने भी चैप्टर है 15-16 अध्याय हैं, उसका हम बारी बारी से आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, जिस तरह से PSI में आने वाले जो मूल विधि के प्रश्न हैं आप आसानी से हल कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।